वो है भगवान। ये कोई नर लीला नहीं है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। महाराज शरद की उस ऋतु में भगवान का जब वीक्षरंतु मनश्चक्रे, मन रूपी चक्र में भगवान का विहार करने का मन हुआ, योग माया उपाश्रिता। भगवान ने क्या किया? अपनी योग माया का आश्रय लिया। भगवान जब कोई भी लीला करते हैं तो भगवान अपनी योग माया का आश्रय लेते हैं। तो जितनी भी गोपियां हैं आज भगवान उनको अपने महाराज में बुला रहे हैं। तो भगवान ने सुंदर अपनी बांसुरी का आश्रय लेकर के समस्त गोपियों को भगवान अपने दिव्य महाराज में बुलाने लगे। ओम निसन्नगीतं तदनंगवर्धनं वजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा सयत्र कान्त्यो जवलोलकुण्डलः। महाराज भगवान ने सुंदर अपनी जब बांसुरी बजाई तो बांसुरी बजाने के तत्पश्चात गोपियां अपने घर के कामों में एकदम व्यस्त हैं। लेकिन जैसे उन्होंने भगवान की बांसुरी सुनी तो अपने देह का ध्यान समस्त भूल गए, अपने शरीर का ध्यान भूल गए कि हम किस अवस्था में हैं, और समस्त कार्यों को छोड़ करके भगवान की दिव्य महाराज में जाने लगी। लिम्पन्त्या प्रमजन्तोन्या अंजन्त्याकाशलोचने वक्यस्त्रावस्त्राभरणा काश्यकृष्णान्तिकं ययो। कहते कि महाराज एक गोपी अपने घर में गाय का दोहन कर रहे थे, दूध निकाल रहे थे, और दूध को निकालते निकालते जैसे इसके कानों में भगवान की दिव्य बांसुरी पड़ी, सारा देह और देह का ध्यान भूल करके ये भगवान की दिव्य महाराज की ओर प्रवेश कर गई। एक गोपी अपने अंजन्त्या काष्ठलोचने, अपने आंखों में काजल लगा रही थी। महाराज जैसे इसने भगवान की बांसुरी को सुना, एक आंख में काजल लगा, दूसरे आंख में काजल लगाना भूल गई और तुरंत भगवान के महाराज में प्रवेश कर गई। एक गोपी भोजन बना रही थी, तो भोजन बनाते बनाते जैसे भगवान की बांसुरी सुनी, सुनते ही महाराज भगवान के दिव्य महाराज की ओर चल पड़े। गोपी किसे कहते हैं? वो भी इंद्रिय भी कृष्ण रसम पिबती आशा गोपी, जो केवल भगवान के कृष्ण रस का रसास्वादन करना चाहती हैं, वो है गोपी। अनेक संत कहते हैं कि जो गोपियां हैं, भगवान जब राम बनकर के आए थे तो महाराज दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, वो सारे आज जो है भगवान के रास में गोपियां बनकर के आई है। और जैसे ही गोपियां आई तो भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागः प्रियं किं करिवाणि वा प्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रोता गमन कारण। भगवान कहते हैं देवियों आपका स्वागत है, सुस्वागतम, आइए।
और जैसे ही स्वागत किया, गोपियां आई, भगवान उनसे प्रश्न करते हैं, द्रुतागमन कारण, देवियों आपका आने का क्या कारण है? गोपियों को एकदम क्रोध आ गया। कहते हैं कि महाराज पहले तो आप बुलाते हैं और अब हम आ गई तो आप कहते हैं कि आपके आने का क्या कारण है? क्या आप रात्रि का चंद्रमा देखने के लिए आए हैं? अगर आप चंद्रमा देखने आए हैं तो चंद्रमा का दर्शन करने के पश्चात अपने घर को चले जाइए, और अगर आप हमसे मिलने आए हैं तो महाराज पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है कि ऐसे ही अर्धरात्रि में घर से नहीं निकलना चाहिए। गोपियों ने जब भगवान का यह संदेश सुना तो उन्होंने आज भगवान को उसका प्रत्युत्तर दे दिया। मैं विभोर हति भगवान गदितुम न संसम सत्यज्ञ सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्त्या भजस्य दुर्वग्रह मां त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। गोपियां कहते हैं कि प्रभु भैया, जैसे किसी व्यक्ति का सुंदर स्वागत सत्कार किया जाए, उसको निमंत्रण दिया जाए, और जब मेहमान आपके घर में आ जाए, सुंदर 56 भोग परोसे जाए, और जैसे मानो जो हाथ डाल करके भोजन करने लगे, आप तुरंत थाली खींचिए। आपने हमारा ऐसे ही अपमान किया। पहले आपने बुलाया, हम आई, और अब आप पूछ रहे कि आपके आने का क्या कारण है? महाराज आप कहते हैं कि चले जाओ, आप यहाँ नहीं रह सकते, आप हमें व्रत के बारे में बता रहे हैं कि अपने पति को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। तो गोपियां भगवान से कहते हैं कि प्रभु, जिस प्रकार से एक स्त्री के पति जब प्रदेश चले जाते हैं तो वह क्या करती है? अपने पति के चित्र को निहारा करती है, देखा करती है, और जब पतिदेव विदेश से घर आ जाते हैं तो वो क्या करती है? उस चित्र को रख करके साक्षात पति का दर्शन करती है। तो ऐसे ही जो घर में जो पति है वो नकली है, केवल चित्र मात्र है। साक्षात पति परमेश्वर तो आप ही हैं। ऐसे पति को वरो जो जन्मे और मर जाए, वर करिए गोपाल में जो सदा अमर हो जाए। महाराज भगवान प्रसन्न हो गए उनकी बातों से, गोपियों की बातों से, क्योंकि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। महाराज होने लगा तो महाराज रामदेव ने अपने बाणों को फेंकना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने उनको पराजित किया तो कामदेव ने भगवान को अच्युत नाम दिया। बोलो अच्युत भगवान की। महाराज होने लगा, गोपियां भगवान के साथ में महाराज करने लगी, तो नृत्य करते करते गोपियों के अंदर अहम का भाव जागृत हो गया कि हम साक्षात कृष्ण के साथ में महाराज कर रहे हैं, और जहां आता है अभिमान वहां से चले जाते हैं भगवान। गोपियों को अभिमान आया तो भगवान राधा रानी को लेकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए, और जब अंतर ध्यान हो गए तो दूर एक स्थान पर जाकर के राधा रानी को कहते हैं कि देवी आपको बहुत थकान लगी है, कंधे में बैठिए। और जैसे कंधे में बैठने को राधा रानी तैयार होती है, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। सारी गोपियां ढूंढते ढूंढते एक स्थान पर जब राधा रानी मिलती है तो नदी के तट पर जाकर के और भगवान के उस विरह में रुदन करने लगते हैं। मार्ग में उनको तुलसी का पौधा मिलता है। तुलसी से पूछती, कह बहन भैया तुम बताओ हमारे कृष्ण कहाँ गए? तो एकदम से हवा चलती है, तुलसी का पौधा हिलने लगता है।
कहते कि बहन ये क्यों बताएगी, ये तो हमारी सौतन है। इतनी खरी खोटी गोपियों ने आज तुलसी को सुनाई। जब भगवान न मिले तो महाराज उन्होंने यमुना जी के तट पर राधा रानी को बीच में बिठा करके और चारों ओर बैठ करके भगवान के विरह में रुदन करने लगे। और रुदन करते हुए भगवान की याद में वह एक गोपी गीत का पाठ करने लगे। क्या कह रही हैं गोपियां, सुनो। गोप्या उच